भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग कृष्ण की संग में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तरामचरितम छाया, अंक 33वां अंक है। और इसमें आप कल की वार्ता में जो है राम अपना श्लोक एक का कह दिए थे, आज खा श्लोक है। ठीक है, कल कहे थे कि मर्मस्थल को बीधने वाला भाग प्रहार करता है परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता है। इस टाइप यहाँ तक बातें हो गई थी। ठीक है, आज है कौन से श्लोक है? आज तो श्लोक हरड़ी है और विशेषोक्त अलंकार है। हरड़ी छंद है, हरड़ी, और विशेषोक्त अलंकार है, विशेष शोक्त। चलिए, हरड़ी छंद गे नहीं है, चलिए ऐसे चलते हैं। चलिए, ना किल भवताम देव्याम स्थानम गृहे अभिमतम ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता ना चापि अनुशोचिता चिरपरिचितास्ते ते भवतस्ता द्रवयन्ति माम कर दीजिए। यहाँ माम कर देंगे ना, यहाँ ईदम आ जाएगा बड़े प्रेम से। ठीक है, ईदम, यहाँ हलंत मारेंगे, असरड़ई आ जाएगा, असरड़ई, असरड़ई। ठीक है, चलिए। चिर परिचितास्ते ते भवस्तथा द्रव्यन्ति माम इदम सरड़ई, इदम असरड़ई, और घातास भी घातस्मा भी प्रसीदत रुधते। ठीक है, यहाँ तृणम्यो में भी अस्ता का है, विसर्ग कर दीजिए, ततः कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अस्त्रेव में इस टाइप था तो इसको मैंने विसर्ग ले लिया, तृणम्यो हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रेम से श्लोक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहली लाइन तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, ये पहली लाइन। उसके बाद तो और है ही जो है। ना किल भवताम देव्या स्थानम गृहे अभिमतम तथा। गृह मीन घर में, स्थान, गृह मीन घर में, और स्थानम मीन स्थान में, स्थान पर। देव्या मीन देवी। कौन देवी? देवी माता नहीं, सीता देवी। भवताम आपको कह रहा है, आप। किल मीन, अब इंग्लिश में होता है KILL, किल मीन मारना, तो यहाँ किल मीन मारना नहीं है। ठीक है, ना किलम, ना मीन नहीं, और क्लियम मीन होता है रहना। ठीक है, देवी सीता जो है घर में रहना आप लोग को वस्तुतः पसंद नहीं थी। जो देवी सीता हैं, यह घर में रहना ततः पसंद नहीं है, ततः पसंद नहीं है। ठीक है, किलमीन निश्चय, यहाँ कर दीजिए निश्चय। निश्चय ही देवी सीता जो है घर में, गृह मीन घर में, अभिमतम मीन रहना, पसंद नहीं था सभी लोग को। तभी तो राम अपने मुख से खुद कह रहे हैं, देवी सीता जो है, देवी सीता को घर में रहना पसंद नहीं था सब लोग को। ततः मीन तब वह, तृणम यू, तृणम यहाँ कर दीजिए, तृणम यू, तभी तो वह, वने मीन वन में, तृणम मीन तृण के समान, तृण के समान, वने मीन वन में, शून्य त्यक्ता मीन छोड़कर, त्याग कर, छोड़कर, चा आपी
अनुशोचिता। अतः मैंने इस निर्जन वन में तिनके के तुल्य उसे छोड़ दिया। त्यक्ता मीन छोड़ दिया, और तृणम मीन तिनका, तृण, तिनका जान लीजिए, तिनका, तिनके के समान उसको मैंने छोड़ दिया। अभिशोचिता, आपी अनु सोचिता, इसी प्रकार से मैंने उसको अभिशोचिता मीन शोक भी नहीं किया, चामीन और भी, शोक भी नहीं किया, शोक भी नहीं किया। तब उनको मैं, जब घर में रहना उनको कोई पसंद नहीं करता था, तब उस वन में मैं शून्य, शून्य माने उनको कुछ नहीं समझा और शोक भी नहीं किया, किसी प्रकार को शोक भी नहीं किया, किसी प्रकार से शोक भी नहीं किया, उनको हम शून्य, कुछ नहीं समझा, इसी प्रकार से शोक भी नहीं, शून्य माने कुछ नहीं समझा, और उसी प्रकार से मैं उनको तिनके एक समान सोच करके उसको वन में छोड़ दिया। कहें चलो ठीक है। अचिर परिचितास्ते ते भवस्तथा द्रव्यंती माम माने मुझे, माम मीन मुझे, मुझे राम को विषय में कह रहे हैं, भावस्तथा द्रव्यंती, और चिर परिचिता ते, चिर परिचित माने पहचाना हुआ, चिर परिचित के सभी पदार्थ, चिर परिचित के सभी पदार्थ मुझे अत्यंत द्रवित हो रहे हैं। मुझे, ते मीन वह, माम मीन मुझे, भावस तथा द्रव्यंती, भाववश द्रवित हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। ठीक है, द्रवित हो रहे हैं, द्रवित माने हो रहे हैं, द्रवित मीन सभी लोग भाव बस भाव व्यक्त प्रकट कर रहे हैं। किसके प्रति? सीता के प्रति भाववश प्रकट कर रहे हैं। चिर परिचित लोग, चिर परिचित मीन जो पहचान रहे हैं हमको, लगभग बहुत राम, बहुत मतलब विशाल काय परिचय था उनका, चारों तरफ सब लोग मान मर्यादा वाले थे ना, तो इसीलिए जितने चिर परिचितास थे, परिचित थे वह लोग हमें भाववश में द्रव्यंती, द्रवित कर रहे हैं। हमको क्या कर रहे हैं? अपने आप को द्रवित करके एक जो है भाव भावना, जो किसी के प्रति वेग भावना होती है वो प्रकट कर रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, इदम मीन यह, असरणई घात सरणईश धातुर्मा भी प्रसिद्धत रुदते। अब कह रहे हैं आज, इदम अद्दई, यहाँ तोड़ेंगे तो अद्दई आएगा। ठीक है, आज मैं, असरणई माने असहाय हो करके, किसी प्रकार के मेरे पास सहायता नहीं, मैं सहाय हो करके मैं रो रहा हूँ। अस्मा भी, मैं रो रहा हूँ, रो रहा हूँ। आप लोग आप प्रसन्न हो। हाँ, आप लोग क्या करें? प्रसिद्धत माने प्रसन्न हो। मैं रो रहा हूँ और आप लोग प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि सीता के प्रति आप भाव व्यक्त कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और मुझे गलती साबित कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग प्रसन्न होइए, खूब प्रसन्न हो जाइए। ऐसा उनका कहने का भावावेश है। क्योंकि नाकिलम भवताम देव्या स्थानम गृहे अभिमता तथा आप लोग वह निश्चय ही देवी सीता घर में रहना पसंद नहीं था वस्तुतः सभी लोगों को। आप लोगों को, आप ही लोग को बता रहे हैं, आप लोग को पसंद नहीं था, तो इसीलिए तृणम यु बने शून्यम त्यक्ता ना चापिए,
अनुसूचिता। तभी तो मैं उनको तृण के समान, तिनके समान शून्य एकदम समझा और त्यक्ता छोड़ दिया उसी जंगल में, और छोड़ दिया। अब भी मैं शोक नहीं किया। चिर परिचित आस्ते, जितने चिर परिचित के लोग थे, ते मीनमय भावास्त द्रव्यंती माम, मुझे भाव व्यक्त वो लोग प्रकट कर रहे हैं। एकदम असरड़े, मैं एकदम असहाय हो गया हूँ, एकदम असहाय होकर रुदते रो रहा हूँ। आप लोग प्रसन्न हुई। अस्माभि माने आप लोग प्रसन्न। आई और भी तृतीय बहुवचन होता है। हाँ, यहाँ तोड़ेंगे, अद्ध हो गया तो अस्माभि, अस्माभि आ जाएगा। ठीक है, अस्माभि मीन आप लोग जो है, आप लोग प्रसन्न होइए, आप लोग प्रसन्न होइए, खूब प्रसन्न होइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही बात है। विशेषोक्त अलंकार है। अब यहाँ विशेष अलंकार है, विशेषोक्त अलंकार है, विशेष भाव प्रकट कर रहे हैं। परिताक्त के कारण होने पर यहाँ पर शोक ना करना, इसलिए कार्य भाव के कारण विशेषोक्त अलंकार है। यहाँ जो शोक नहीं कर रहे हैं, इसी लाइन विशेषोक्त अलंकार है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ये लाइन, हे नागरिक ग्रामीण महानुभावों, हे भगवंता पौर जनपदा, पौर माने पौरवासी, जनपदा माने जनपदवासी, जनपदवासी नागरिक महानुभाव सुनो। देवी सीता घर में रहना आप लोग को वस्तुतः पसंद नहीं था, अतः मैंने निर्जन वन में, शून्य वन में, शून्य माने निर्जन वन में, निर्जन वन में, वन लिख लेना, तिनके के तुल्य को उसे छोड़ दिया और उसका शोक भी नहीं किए। ना त्यक्तम ना अनुशोचिता, चाहे आप ही आएगा तो अनुशोचिता, यहाँ आप ही हो जाएगा तो यहाँ अनुशोचिता, शोक भी नहीं किया किसी प्रकार का। चिर परिचित वह सभी पदार्थ मुझे अत्यंत द्रवित कर रहे हैं। जितने चिर परिचित थे वह दया दिखाकर हमको जैसे कि कुछ न कुछ कह रहे हैं। आज असहाय होकर के मैं रो रहा हूँ, आप लोग हंसिए, आप लोग प्रसन्न होइए। और क्या बताएं, जब यही हाल है, कहते ना, जब कोई काम हो गया, कोई काम गड़बड़ हो रहा, कहें आप छाती जुड़ान, वह बात है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा टिप्पणी देख लीजिए। भगवंता मीन महानुभावों, भागवत प्लस भग और प्लस मतु प्रत्यय लगता है, और पौर मीन पौरवासी, जनपदा मीन जनपदवासी या ग्रामीण। पौरास जनपदास द्वंद्व समास है भैया, और पौर बराबर पूर्वधन अण, पूर्वधन अण, पूर्वधन अण, अण प्रत्यय लगा है, और जनपद धन अण, जनपद, जनपद प्लस अण, दोनों में प्रत्यय लगा है जनपद में, और अण का आ बचता है, जान लीजिएगा, और आ आएगा इसमें जुड़ जाएगा, होगा। ठीक है, भवताम माने आप लोग, ताम तम पीक टू, प्रथम पुरुष द्विवचन है, और अभिमतम माने अभिष्ट, अभिधन मत धनत्ता प्रत्यय लगा है, अभिशोचिता पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप भी नहीं किया, शोक भी नहीं किया अनुशोचिता में। अनुधन सूचि धन ऋण धन अत्ता धन टाप, भावा में भाव पदार्थ, भूधन घई प्रत्यय लगता है, द्रव्यंत में द्रवित कर रहा है, दुखित कर रहा है, तत्करोति मतु प्रत्यय, असरड़ई माने असहाय, मैं लिखा भी है असरड़ई, कहाँ लिखा है, असरड़ई ए है, ये लिखा मैंने असहाय ना। ठीक है,
आविद्यमानम शरणे ये शाम तय बहुबरी समाज प्रसिद्धम प्रसन्न हो। ये सीता के घर से निकलवाना आप लोग की इच्छा पूरी हो गई है। अब क्या बताएं, और खुशी होइए, प्रसन्न होइए, इसलिए आप लोग प्रसन्न होइए। इस श्लोक में तृणमोह की उपमा दी गई है, इसलिए इसी प्रकार से शोक न करना कार्याभाव के कारण विशेषोक्त अलंकार है। तृणमेव, ये तृणमेव के समान, तृण के समान, तिनके समान समझे हैं, हाँ, और शोक न करना, इसीलिए विशेषोक्त अलंकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 125 वासंती का वक्तव्य है। हाँ, अब वासंती फिर कह रही हैं, जब राम कह रहे हैं चलो आप लोग हंसिए या प्रसन्न होइए, मैं दुखित हूँ, मैं रो रहा हूँ, आप लोग प्रसन्न होइए। फिर वासंती कह रही स्वागतम। स्वागतम मीन मन में कह रहे हैं अति गंभीर, अति गंभीरम, यहाँ तक ले लेंगे आपूर्णम, आपूर्णम मन्यु भारस्य प्रकाशम। यहाँ आए प्रकाश में हुआ इतना। स्वागतम मीन मन में। देव अतिक्रांते धैर्यम, धैर्यम अवलंबयताम। ठीक है, अति गंभीर पूर्णम मन्यु भारस्य, कहने मतलब शोक के कारण परिपूर्णता अति गंभीर हो गई है। शोक के कारण जो है अति गंभीर हो गए हैं। थे प्रकाशम माने प्रकाश में आ करके, प्रकट होकर के सामने कह रहे हैं महाराज। अतिदेव महाराज, महाराज कह रहे हैं ना, अतिदेव मीन महाराज। अतिक्रांते धैर्यम अवलंब, आप थोड़ा धैर्य का सामना करिए। महाराज बीती हुई बात के बारे में धैर्य रखिए। अतिक्रांते जो बीत गई है, बीते बातों के बारे में आप धैर्य अवलंबिताम, आप धैर्य का सामना करिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। फिर राम कह रहे हैं किम उच्चते, तुम क्या कही, तुमने क्या बोला, व्हाट उच्चते, तुमने क्या कहा, क्या बोला। धैर्यमयति, धैर्य रखने के लिए बात कर रही हो। धैर्य तो रख रहा हूं ना इतना दिन से, धैर्यम इति कर देना। ठीक है, तुम धैर्य रखने के लिए बात कर रहे हो, क्या बात है, धैर्य रखने के लिए क्या बात है। फिर कह रहे हैं, कोई छंद है का, नहीं छंद नहीं, चलिए। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादश परिवत्सरः पनष्टम यु नामापि ना चा रामो ना जीवति। देव्या शून्यस्य, इस देवी के शून्य मीन नहीं रहने से, देवी मीन सीता, सीता के शून्य अभाव में, जगतों में जगत पूरे संसार शून्य है। कहने का मतलब सीता के न रहने पर क्या है, यह संसार शून्य है। और द्वादश परिवर्षा, उनके तो गए कम से कम द्वादश मीन 12 वर्ष हो गए हैं। प्रति वर्ष 12 वर्ष वर्षा हो गए हैं, 12वां वर्ष है, 12वां वर्ष चल रहा है उनको ना यहाँ रहने पर। जब से गई हैं तब से 12वां वर्ष चल रहा है। ठीक है, पनष्टम यु, प्रनष्टम यु नाम आपी, नाम ही अपना चा रामो, हस्यस विसर्ग हो गया है, राम था रामो हो गया है, ना जीवती, कहने का मतलब और राम जीवित भी नहीं है। प्रनष्टम राम, प्रनष्टम नाम अपना रामो, राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं, अर्थात जीवित हैं। प्रनष्टम मीन नहीं है, नष्ट हो गए हैं, राम जीवित नहीं हैं, राम जीवित हैं अथवा राम जीवित हैं। यहाँ से ले लीजिए, राम जीवित नहीं हैं और फिर राम जीवित नहीं है, इसका मतलब नहीं है राम जीवित हैं।
नीचे वाली लाइन आप अंडरलाइन कर दीजिएगा सूक्त वाक्य में, ठीक है। कहने का मतलब 12 वर्ष हो गया है सीता को यहाँ से घर से गए भेजे, हाँ, और पूरा संसार जगती में पूरा संसार जो है सूना सूना लग रहा है। 12 वर्ष करीब हो गया है। पुनष्टम यो, क्या राम जीवित नहीं हैं? रामो जीवित, राम जीवित हैं, ठीक है, अर्थात राम जीवित हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। तड़ाक दे। आपूर्णम मीन पूर्णता, अधिगंभीरम अतिगंभीर, मन्यु मीन शोक, मन्यु मीन शोक, ये है मन्नु, शोक लिख लीजिए, शोक तो बताए ही थे। चलिए, परिणाम अत्यंत गंभीर, अतिक्रांते बीती हुई, अर्थात बारे में, अतिक्रांता अतिधन क्रमधन अत्ता प्रत्यय लगा है। अवलंबताम धारण कीजिए, अवधन लंबधन लोट। किम उच्चते, क्या कहती है? 12 वर्ष धैर्य ही रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है मर गया। और उसकी क्राष्ठा हो गई है। 12 मीन 12वां, 12 पूर्णा, 12सन ईट डट लगता है। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष, प्रनष्टम लुप्त हो गई है। और प्राधन न धन अट्टा प्रनष्टम, ना जीवितम, क्या मैं नहीं जीवित हूँ। इसी प्रकार से नव चक्रार्थे गम्यतः प्रषेधो, नष्टम में यु के समान उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। नष्टम यु, यु के समान यहाँ क्या हो गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार सुशोभित हो रहा है। आप लोग अवश्य जानते रहे, ठीक है। अब ये लाइन आएगा कौन अलंकार है, तो आप तुरंत यू देखा नहीं, तुरंत उत्प्रेक्षा लगा देना। पुनष्टम मीन लुप्त सा हो गया है। क्या मैं, हाँ, सीता का जो शोक है प्रतिवर्षा लगभग लुप्त हो गया है उनका शोक। ऐसी बात नहीं, तब भी मैं ना जीवित नहीं हूँ, जीवित हूँ। ना आप नाम अपि, उनका नाम रामो, राम का क्या जीवित नहीं है? जीवित हैं। चलिए ठीक है। अब आगे सीता फिर कह रही हैं, सीता अपहराम चा मोहितेव एतैर आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः। सीता कह रहे हैं, आर्यपुत्र इन प्रिय वचनों से मोहित सी होकर समय बिता रही हूँ। ऐसे ऐसे मोहित वचन आप कह रहे हैं, वही सुन करके मैं बिता रही हूँ। वो तो सुन रही हैं, देख रही हैं सब कुछ, इनका तकताल, इनका जितना कार्य कर रहे हैं सब देख रही हैं वो, लेकिन यही उनको नहीं देख पा रहे हैं। बहुभूत खबर लिए हैं राम का पूरा, जान लीजिएगा। अपहराम चा मोहितेव, मैं इस मोहित वचनों से, प्रिय वचनों से, एतई आर्य पुत्रस्य, यहाँ वृद्धरेच संधि है, एतई आर्य पुत्रस्य प्रिय वचनों, ऐसे प्रिय वचनों का जो आर्य पुत्र कह रहे हैं, उन्हीं के कारण मैं क्या कर रही हूँ? समय बिता रही हूँ। अपहरामि, ठीक है। तब फिर तमसा आ गई हैं। तमसा श्लोक के माध्यम से कर रही हैं, देख लीजिए। हाँ, तमसा फिर कह रही हैं, एवं एव वत्से, एवं एव वत्से, हे पुत्री ऐसा ही है, पुत्री, हे पुत्री ऐसा ही है, एवं एव ही ऐसा ही है। ना एता, अरे यार नीचे तोड़ना चाहिए, ना एता, आय और ए मिलकर के आय हो जाता, तो यहाँ वृद्धरेच यहाँ पर विधान हो रहा है। प्रियतमा, ना मीन नहीं, एता मीन ये सब। प्रियतमा वाचा, वाचा मीन बाणी, स्नेहार्दाह दोषोक दारुणा, एतास्ता मधुनो धारा स्योचंती सवितास्तवी। कहने का मतलब, हे स्नेह से रिसिक्त और शोक से कारण दारुण, स्नेह से युक्त होकर, स्नेह
से युक्त हो करके दारुण, शोक दारुण, शोक माने दारुण, शोक माने शोक और दारुण माने कठोर, शोक दारुण में कठोर। वाचा मीन वाणी, प्रियतमा, प्रियतमा मीन जान ही रहे हैं राम के विषय में कह रही हैं, ठीक है। और यह प्रियतमा जो राम हैं उनकी वाणी जो है इतनी स्नेह भी है और शोक के कारण कठोर हो गए हैं, कठोर। और स्नेह सिक्त वाणी शोक के कारण राम की अत्यधिक प्रिय नहीं है। नायता, ना मीन नहीं है, इनकी वाणी प्रिय नहीं है, ठीक है। एतास्ता मधुनो, क्योंकि विषयुक्त मधु की धाराएं हैं। एता मधुनो माने मधु, मधु जानते ही है कितना प्यारा होता है। और सविता शोचंती धारा, विष की धारा हो गई। मधुनो धारा शोचंती सविता त्वयि, ठीक है। इनकी विष युक्त धाराएं हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर टपक रही है। जो मधुनो धारा है, यहाँ सविषा मीन विष, अतोई मीन तुम्हारे, धारा मीन धारा, और शोचंत मीन टपक रही है, टपक रही है। ये तस्ता, इनकी जो ये वाणी है मधुधारा है यह विष युक्त हो गई है और यही वाणी तुम्हारे जो है ऊपर टपक रही है। तो यही धारा, यही जो है तुम्हारे ऊपर टपक रही है, ठीक है। कहने का मतलब पहली लाइन में है प्रियतमा की जो वाणी है स्नेहपूर्वक शोक से दारुण से युक्त हो गई है और वह प्रिय नहीं है, ना प्रियम। लेकिन अब दूसरे लाइन में उनकी जो मधु रूप में इनकी जो वाणी थी मधु के रूप में, मधु माने अब यही मधु विष के रूप में होगी बा, और यही तुम्हारे तो आई मीन तुम्हारे ऊपर टपक रही है, ठीक है। चलिए टिप्पणी देखेंगे, पेज नंबर 226। अपहराम बिताती हूँ अर्थात समय बिताती हूँ अपहरदन से, मोहिते वो मोहित सी विरूढ़ हो गई हो और मोह धन इच्छित पवित्र लगता है और टाप। और प्रिय वचने, प्रिय वचनों के कारण प्रियानि प्रियाणी वचनानि तई कर्मधारय समास। प्रियतमा अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय नहीं है इस समय, और क्योंकि वह प्रसन्नता के कारण बिल्कुल मूर्छा भी दे रही हैं। प्रिय धन तम प्रत्यय टाप प्रिय और स्नेहार्द प्रेम से गीले और शोक करुण या निष्ठुर शोकयुक्त हो गए हैं। शोकेन दारुण शोचयंती टपक रही है और अच्युत धनलट सविषा में विष से युक्त हो गए हैं। विशेषा सविता, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको बहुत ज़्यादा ना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला श्लोक फिर राम के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। राम के द्वारा देख लीजिए, सब बहुत बहुत प्यारा श्लोक है ये भी, ठीक है। हाँ भैया, अब देखिए राम के द्वारा वक्तव्य हैं, कहा जा रहा आई वासंती मया खलु हे वसंती मय वस्तुतः, ठीक है। वसंती के विषय में कह रहे हैं। और उसके बाद अब देखेंगे यह उपजाति छंद है, उपजाति छंद है। और इंद्रवजा प्लस उपेंद्र वजा का मिश्रण है उपजाति। लेकिन मिश्रण आप एक लाइन दो लाइन ऐसे नहीं, मिश्रण वो 12 कम 14 प्रकार का है मिश्रण, वह जान लीजिएगा। अगर देखना हो तो निशतकम पढ़ाए हैं,
और 100 श्लोक के आसपास मोहे कहीं हम बताए हैं पूरा मिश्रण विस्तृत रूप में। एक लोग पूछे थे कमेंट में कि मिश्रणवा ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन ए रहे तो एक लाइन उपेंद्र बजा, एक लाइन, हाँ कई प्रकार के हैं मिश्रणवा, ठीक है, वहाँ बताए हैं, आप लोग देख लीजिए। अनंतरोदीति लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि या उपजाति तस्या। अनंतरोदी लक्ष्मी लक्ष्मी भाजौ पादौ यदि या उपयास तस्या। इस टाइप है। यथा तिरस्तेन मलात शल्यम प्रतियोतपन्नमत्तं सवेश दंता। यथ तथैव तीव्रो हृदय शोकशंको मर्माणि कृतंत अपि किं न शोढ़ा। ठीक है। यथा तिरस्तेन मलात शल्या। शल्य मीन होता है कांटा, कील जिसको कहते हैं, कील। तिरस्तेन मलात शल्या। यथा मीन हृदय में धंसे हुई अंगार में लोहे की कील के समान। तिरत मीन तिरछी, तिरछी, चीन लोहे की, मलात लोहे की कील के समान। अंगमय, अंगमय मीन अंगों में। प्रत्युत्मन्तः, प्रत्युत्मन्तः सविश च दंतः। सविश माने विशैला, विशैला। दंता मीन दांत। जैसे विशैला दांत रहे चुभ जाए, सा हृदय में गड़े हुए। प्रत्युत्मन्ता तीव्रो, हृदय माने हृदय में, तीव्र माने बहुत तेजी से, तेजी से। तथा धन एव, तथा धन एव, तथेव। शोक शंकु, शोक माने दुख का कारण बन गया है। मर्माणि कृदंत, कृंत, कृतंत अपि। ठीक है। जो मर्म स्थलों को काटता रहा और मैंने नहीं सहा। मर्म स्थल मर्माणि, मर्म स्थलों को काटता रहा। कृतंत मीन काटता रहा। और किम न शोढ़ा, किम न शोढ़ा। सहन नहीं कर सका। किम मीन क्या मैं, क्या ना सहन नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका। अप मीन भी, अब बन लो फटाफट। ठीक है। क्या मैं नहीं सहा। कह रहे हैं तिरछा लोहे के अंग मीन मलात। शल्यम मीन कांटा। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न मीन होता है गड़ी हुई, धांसी हुई, धांसी, धांसी हुई, गड़ी हुई, धांसी हुई। सविश माने विशैले, जैसे दांत की तरह धांसा रहा है। तथेव तीव्रम, बड़ी तेजी से। हृदय मीन हृदय मीन हृदय में। शोक शंकु, शोक माने शोक शंकु के समान। हाँ, संकुल मीन कांटा के समान, दुख के कांटा जैसे हो। तो मर्म स्थलों को मैं कृतांत मीन काटता रहा। किम न सोढ़ा, क्या मैं सहन नहीं कर सका। कह रहे हैं इतना नहीं कर सका, सहन कर सका कहने का मतलब। हृदय में धंसे हुए तिरछे अंगार में, अंगार में लोहे की कील के समान विशेले दांत। स हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण रूपी, शोक रूपी कील में जो मर्म स्थलों को काटता रहा। क्या मैं नहीं सहा, सहा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ चीनम कर देंगे तो अलात कर देंगे। अलात, अलात शल्यम। अलात मीन अंगार में, अंगार में, अंगार में लोहे की कील। लोहे की कील में शल्यम, धंसी हुई है। कहाँ धंसी हुई, हृदयम, और दुख दे रही है।
और जैसे कैसे धंसी है, लोहे की कील की तरह, विषैले दांत की तरह चुभ रही है। हमारे मसलों को क्या मैं नहीं काटा, क्या मैं नहीं सहा। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है भैया, अर्थापत्ति अलंकार है, अर्थापत्ति अलंकार है। क्या नहीं सहा अर्थ निकलता है। अर्थापत्ति एक अलग अर्थ निकाला जाता है। आप लोग को मैंने बताया है, पढ़ाया है, कहाँ पर? अरे इसमें पढ़ाए हैं, क्या नाम है, काव्य प्रकाश में पढ़ाया है। पीनो देवदत्ता दीवा ना भूंगते, क्या दिन में देवदत्त नहीं खाता? पीनो देवदत्ता दीवा ना भूंगते, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। तो अपने आप अर्थ निकाल लीजिए, इसका मतलब रात में खूब खाता है। तो वही बात यहाँ है, अर्थापद से यहाँ अर्थ निकालेंगे, आपको अर्थापद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि कह रहे हैं इन असलों को काटता रहा कि ना सोढ़ा, मैं सहन नहीं कर सका। तो अब अपने आप जान लीजिए कि हाँ सहन कर सके हैं। ठीक है, और इसमें हृदय में तथ्यों में वृद्धि संधि है, जान ही रहे हैं। हृदय शोका, यहीं कहीं आपको इस लाइन में और भी अलंकार हैं। अर्थापत्ति अलंकार तो है ही, शोक कुल में रूपक अलंकार है। यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, अब आप लोग जानते रहें, अंगार में, मलात्मीन अंगार में, प्रत्युत्पन्न में धंसी हुई, सविशेष माने होता है विषैले दांत की तरह, तीव्र माने तेजी, तथा माने और, तथा हृदय शंकु माने हृदय दुख को, मर्मस्थल मर्माण माने मर्मस्थल को, कृतांत नापी, आप यहाँ कृतांतन तो कर देंगे तो आप यहाँ निकल जाएगा। काटता भी रहा, क्या मैं नहीं काटा, मैं नहीं सहन कर सका। ठीक है, सहन करने की बात है। और उसके बाद वह मीन ले जाना, सह धन अत्ता प्रत्यय लगता है, सह धन अत्ता प्रत्यय लगता है, सह धन अत्ता प्रत्यय। ठीक है, इंद्रवज प्रलेप उपेंद्र वजा को उपजात कहते हैं। ठीक है, इसका मिश्रण कई भेद होते हैं, नई टिप्पणी करो। एक बार मैंने बताया है 13 भेद होते हैं, फर्स्ट क्लास 14 भेद, आप लोग देखते रहिएगा। कभी कभी देखिए, उपेंद्र वजा इंद्र वजा इंद्र वजा, उपेंद्र वजा इंद्र वजा इंद्र वजा इंद्र वजा, इस टाइप मिश्रण हो जाता है। कभी कभी इंद्र वजा फिर उपेंद्र वजा फिर इंद्र वजा फिर इंद्र वजा, इस टाइप मिश्रण है। फिर पहले उपेंद्र वजा इंद्र वजा, इस तरह मिश्रण होता है कभी कभी। हाँ, चौथा मिश्रण है इंद्र वजा उपेंद्र वजा इंद्र वजा, इस टाइप मिश्रण है। ठीक, पांचवा है उपेंद्र वजा ऊपर है सबसे पहले में, तब इंद्र वजा फिर उपेंद्र वजा फिर इंद्र वजा, इस मतलब 14 प्रकार का मिश्रण है, जाने दीजिए अब। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें आप शोक शंकों में रूपक अलंकार आप मारेंगे, और इसमें आप इस लाइन में आप इस सोढ़ा में अर्थापत्ति अलंकार मारिएगा। यही से निकाल लीजिए, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता, दीवा ना भूंगते। ठीक है, आप लोग अर्थापत्ति से निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसको पढ़ाए हैं, अगर नहीं समझ में आए जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है अपना। अब भैया आप देख लीजिए, तिरस चीनम तिरछा टेढ़ा तिर्यक, तिर्यक कौन चलता है? पक्षी लोग। यहाँ तिरछा धांसा है, लोहे अंगार के लोहा जैसे तिरछा धंस जाए, वैसे राम के धांसा बा, जान ल का सहन नहीं कह सके हैं, सहन करे हैं, वही बात है। प्रत्युत्तम गड़ी हुई धंसी हुई, प्रधन वपधन अत्ता, सविषम इन विषैला विषयुक्त, जैसे जहरीला दांत अंदर घुस गया हो, विष फैल गया हो, वही टाइप है। यश रूपी कील धंस गया है, शोक एवं कुल उपमति समास है। कृतन माने काटता हुआ, कृतन मीन काटता हुआ, गच्छन मीन जाता हुआ, हसन मीन हंसता हुआ, लिखन मीन लिखता हुआ। कृतन तो
ऐसे है, कृतंतो, ठीक है। शोका मीन दुख रूपी शोक, न किम न शोढ़ा क्या नहीं सहन सका, सोढ़ सहधन अत्ता, शोकुल में रूपक अलंकार है, तिरश्चीन में उपमा अलंकार है, तिरश्चीनम, तिरश्चीनम में यहाँ उपमा अलंकार है, तिरश्चीनम में कई कई नेटवर्क कर रहे हैं। अब यहाँ उपमा हो गया, यहाँ आपका रूपक हो गया, रूपक, रूपक, रूपक अलंकार, और यहाँ अर्थापद, तीन तीन अलंकार है, आएगा तो आप लोग जान लीजिएगा। सहन नहीं कर सका, इसका अर्थ निकलता हाँ कर सका, ठीक है। चलिए अगला अब कल से होगा, जो सीता कह रहे हैं एवां पुत्रम मंद भाग्न या राया कारिणी आर्यपुत्र, हाँ मैं भागिन हूँ, आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो भी अर्थापद से सही है, नहीं कष्ट देना चाहती हैं। कोई कष्ट देना चाहता है अपने पति को, ठीक है, कोई नहीं देना चाहता है, इसका मतलब है। 1% बात छोड़ दी अफवाह में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा भैया। आप लोग देखिए, लिखिए, लाइक शेयर अवश्य करिए, कमेंट वेमेंट जो भी हो सके अवश्य कर दिया करिए, सहयोग भावना, ठीक है। फ्री फंड चल ही रहा है, क्या करना है, ठीक है। आप लोग और शेयर कर दिए मित्रों को, शेयर लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें जो भाई बहन नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया क्या जी